चल। हाँ भाई, अब ऑडियो अपने अपने। ठीक। संस्कृति तालीवाल, ऑडियो ऑन का तालीवाल। ठीक है, ये दूसरी दूसरी रिक्वेस्ट भी तेरी है क्या? दूसरी रिक्वेस्ट चेक कर रहा हूँ मैं इसको। यशस्वी ने बहुत अच्छी बात कही है, एक बार फिर से। ठीक है। संस्कृति, एक और रिक्वेस्ट जो तो भेज रही है उसको मैं रिमूव कर देता हूँ। ठीक है। इसने बेटा कार्तिक यहाँ से तो ठीक है, शायद वहाँ। हाँ, कार्तिक दोबारा से ज्वाइन कर सकता है, कहीं ना कहीं प्रॉब्लम है। चलो अब आता हूँ, वापस करते हैं सवाल की तरफ फिर से एक बार। तो बात चल रही थी डोमेन पर, कोडोमेन पर और रेंज पर, कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डोमेन, कोडोमेन और रेंज। तो अब मैं यहाँ डेफिनेशन लिखने की कोशिश करता हूँ, ध्यान से देखिएगा। डोमेन, लेट आर ए टू बी be any relation such that r equals to x comma y, where x is related to y and x belongs to a and y belongs to b, be any relation, then domain, the collection of all those values of a which are related to the collection of all those elements of a which are related to the elements of b, that is value of x की सारी वैल्यू। एग्जाम्पल बगल में है, रेंज द कलेक्शन ऑफ all those elements of b which are related to the elements of a, that is value of y, codomain, if r such that a to b be any relation, then the set b is called codomain of r, r की कोडोमेन कहलाती है। तो मेरे बच्चों बड़ी सीधी सी बात हो गई, एक यशस्वी ने बड़ी अच्छी बात कही। इसका मतलब जो इनपुट है, जो x की वैल्यू हम डाल रहे हैं वो तो डोमेन हो गई, बिल्कुल सही बात है। इनपुट मतलब डोमेन, और x की वैल्यू डाल के जो y की वैल्यू निकल रही, यानी y इज कॉल्ड आउटपुट, इट मीन आउटपुट इज कॉल्ड रेंज। अच्छा, एक बात बड़ी छोटी सी निकल कर आ गई, एक छोटी सी बात को खोजना गुण, जो रेंज है क्या वो हमेशा कोडोमेन का सबसेट नहीं होगी? क्यों भाई, रेंज क्या है? वैल्यू ऑफ y, और वैल्यू ऑफ y को कौन कंटेन कर रहा है? बी सेट कर रहा है या नहीं कर रहा है? यानी एक बड़ी अच्छा सा नोट निकल कर आ गया, बहुत शानदार सा नोट है।
range is always subset of कोडोमेन। क्यों भाई? रेंज हमेशा कोडोमेन का क्या होगी मेरे बच्चों? सबसेट होगी। ये बात सबको समझ में आ गई? रेंज इज ऑलवेज द सबसेट ऑफ कोडोमेन। कोडोमेन का हमेशा क्या कहलाएगी? सबसेट कहलाएगी। तो यहां तक सबसे पहले सबको रिलेशन के तीन कैरेक्टरिस्टिक समझ में आ गए। क्या क्या है बेटा? डोमेन, रेंज और कोडोमेन। क्लियर हो गया सबको? यहां तक किसी को कोई भी डाउट हो पूछो एक बार अच्छी तरह से। हाँ हाँ अभिषेक। और क्या? हमेशा भी रहेगा, इसमें आप चेंज नहीं कर सकते। कोडोमेन हमेशा फिक्स है। कोडोमेन ना आपको हम्म जो जो यहाँ होगा वो कोडोमेन होगा, सीधा सा गणित है, यो समझो। ठीक है ना? अब यहाँ तुम सी रख लो, चाहे तुम ए रख लो, चाहे तुम डी रख लो, जो यहाँ होगा वो कोडोमेन होगा। सीधी सीधी सी बात। करेक्ट? हाँ भाई। और राहुल, राहुल बोलो। नहीं, कभी नहीं लगता राहुल। एरो हमेशा इसी तरह से रिप्रेजेंट किया जाएगा, लेफ्ट टू राइट। पहले सेट से दूसरे में मैपिंग को बिलोंग करा रहे हैं बेटा। करेक्ट? ये प्रेजेंटेशन है ना बेटा, डिनोटेशन से हम इन्हें चेंज नहीं कर सकते एम्प्लॉइज की साइन की तरह। चलो मेरे बच्चों, तो यहाँ तक पहली बात क्लियर हो गई। अब मैं थोड़ी सी चीजों की तरफ जा रहा हूँ, ध्यान सुनिएगा। रफ कर रहा हूँ इसे तो। हाँ आनंद, या आनंद बोलो। हाँ हाँ आनंद, क्योंकि रेंज के जो एलिमेंट है वो वैल्यू ऑफ वाई है, पर सारी नहीं है आनंद। कुछ हो सकती है या सारी हो सकती है। जबकि बी जो कोडोमेन है उसके अंदर तो सारी वैल्यू ऑफ वाई है कि नहीं आनंद? इसीलिए रेंज के सारे एलिमेंट कहाँ बिलोंग कर रहे हैं? कोडोमेन में, तो इसलिए उसका सबसेट होगा। क्यों बेटा? ओके, डन। चलो बच्चों, यहां तक तो हो गई मेरी पहली बात। अब मैं थोड़ा सा और आगे बढ़ता हूं, ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले मैं आपको एक इनवर्स रिलेशन पढ़ाऊंगा, फिर मैं टाइप्स ऑफ रिलेशन पर जाऊंगा। इनवर्स रिलेशन क्या होता है? सुनिएगा ध्यान से, बहुत सरल सा, बहुत आसान सा है। लेट कैपिटल आर बी एनी रिलेशन फ्रॉम ए टू बी, देन द इनवर्स रिलेशन of R is denoted by R inverse, and R inverse moves B to A। R की पावर -1 समझ ले, इसको इनवर्स बोला जाता है। R -1 पावर मत बोलियो इसे, R इनवर्स बोलते हैं। साइन ऐसा है कि जैसे पावर -1 की है। ठीक है बेटा? इसका मतलब 1/R नहीं है, ये बात ध्यान रखियो। तो R इनवर्स से क्या बेटा? नहीं नहीं नहीं, हाँ वो कह सकता है कि जैसी पावर वहां लगती है ऐसा, बट यहाँ पर आर इनवर्स का मतलब कहीं भी अनंत 1/R नहीं है। ये बात क्लियर रखना अपने माइंड को बेटे। आर इनवर्स एक नोटेशन है कि आर के ऊपर -1 मतलब आर इनवर्स को नोटेट करता है, बट ये पावर नहीं है। पावर जैसा लग रहा है पर पावर नहीं है। करेक्ट बेटा? एंड लिखता हूं सच दैट, ये अब ठीक रहेगा। सच दैट आर इनवर्स मूव करता है बी टू ए। जैसे आर मूव करता है ए से लेकर बी में बेटे बच्चों, ऐसे आर इनवर्स मूव करता है बी टू ए में, बी से ए में मूव करता है। ठीक है? अब होता क्या है देखेंगे। इफ आर इक्वल्स टू एक्स कॉमा वाई सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ए एंड वाई बिलोंग्स टू बी, मैंने कंडीशन नहीं लिखी, x belongs to a, y belongs to b, then देखो r इनवर्स होगा y comma x such that y belongs to b and x belongs to a। बोले मतलब क्या हो गया भैया? बड़ा सीधा सा मतलब हो गया
एक एग्जांपल देता हूँ। मान लो कोई आर ये बना हुआ है 1,2, 2,5, 3,7 ये बना हुआ है और आपसे कोई पूछे कि आर इनवर्स निकाल दो, आपको कुछ नहीं करना, केवल पेयरों को उल्टा कर देना है। 2,1, 5,2 और 7,3 और ये इसका आर इनवर्स बन गया। यानी आर इनवर्स का मतलब क्या करना है, एक्स को वाई और वाई को एक्स बना देना। पेयरों को उल्टा करके जो आप लिख देंगे वो उसका इनवर्स रिलेशन कहलाएगा। तो इनवर्स रिलेशन सबको समझ में आ गया कैसे बनाना है। 1 सेकंड लगेगा आपको इनवर्स रिलेशन बनाने में, केवल कि पहले आप आर बना लीजिए और उसका उल्टा कर दीजिए आर इनवर्स। हाँ संभव, क्या संभव? हाँ ठीक है, बंद करो। हाँ भाई, बेटा कभी भी किसी रिलेशन का इनवर्स रिलेशन निकालना है, सीधी भाषा समझो, ये तो डेफिनेशन वाली भाषा हो गई। मैं तो सीधी भाषा पर आता हूँ। जब भी कोई कहे आपसे कि आर इनवर्स निकाल दो, बस आपको एक छोटा सा काम करना है, जो भी आर दिया हुआ है उसके पेयरों को उल्टा, 1,2 को उल्टा 2,1, 5,2 को उल्टा 5,2, 2,5 को और 3,7 को उल्टा 7,3। आर इनवर्स क्या होता है, एक्स को वाई और वाई को एक्स की जगह लिख देना, इसको हम आर इनवर्स बोलते हैं, यानी इनवर्स रिलेशन बोलते हैं किसी भी सेट का। ध्यान से सुन लीजिएगा, जब भी कभी कोई आपसे इनवर्स रिलेशन पूछे, आप बड़ा सीधा सा, है ना, बस उनके पेयरों को उल्टा कर देना। चलो भाई, डन। हाँ डन, एक एक करके। अग्रवाल, हाँ बेटा रोस्टर फॉर्म में होगा, नहीं तो एक काम कर सकते हैं, जैसे जनरली आर हमें कोई डिफाइन किया हुआ है, मान लीजिए सेट बिल्डर फॉर्म में अग्रवाल है ना, तो हम पहले उसको ऐसे डिफाइन कर लें कि y इन टर्म्स ऑफ x, पहले हम y इन टर्म्स ऑफ x रिप्रेजेंट कर लें उस रिलेशन को, और फिर उलट के x इन टर्म्स ऑफ y रिलेट कर दें, मतलब x की वैल्यू निकाल दें y के टर्म्स में। ठीक है, हाँ, बट वैसे जनरली हम जब भी आर इनवर्स बनाते हैं हमेशा रोस्टर के बाद ही बनाते हैं 90% केसेस में बेटा, करेक्ट। हाँ, हाँ तिवारी। ठीक है, हाँ बी टू ए हो जाएगा, ए बी बन जाएगा, बी ए बन जाएगा। ठीक है, हाँ भाई, अब देखो इसमें कई सारी क्वेरी मेरे पास रिटन में आई है, उन सबकी क्वेरी के एक बार 5 मिनट में जवाब दे लूँ जल्दी जल्दी। भैया इसमें डोमेन, कोडोमेन और रेंज भी बदल जाते हैं, बिल्कुल बदल जाते हैं। जो पहले रेंज बनना होगा आपको डोमेन बन गया, जो डोमेन बनना होगा वो रेंज बन गया, और कोडोमेन का सेट भी बदल जाता है। ठीक है, मैं अगली क्वेरी है मेरे पास, एक मिनट, अगली क्वेरी है मेरे पास प्राची की। इट मींस जो आर में डोमेन है वो आर माइनस में रेंज होगा, बिल्कुल प्राची, अभी अभी यही बात तो कह रहे थे। और जो आर में रेंज है वो आर इनवर्स में डोमेन बन जाएगा, करेक्ट। ठीक है, डन बेटा। तो यहाँ तक विभू, इसका फायदा क्या है विभू, फायदा तो आगे पता चलेगा, अभी तो केवल हमें आर्टिकल पढ़ना है, आगे आके मैं बताऊंगा कि इसके फायदे क्या है। ठीक है, चलो, हाँ भाई, डन। तो बच्चों यहाँ तक हो गए, जल्दी से स्क्रीनशॉट लो, फिर मैं आगे बढ़ता हूँ। जल्दी से फटाफट, चलो बेटा। अब आया टाइप्स ऑफ रिलेशन, टाइप्स ऑफ रिलेशन, ध्यान से सुनते जाना, एक एक करके टाइप्स ऑफ रिलेशन की तरफ जा रहा हूँ, जल्दी जल्दी आर्टिकल वाइज अच्छी तरह से सुनिएगा। By range is a subset of domain. Harsh, range is a subset of codomain, not domain. हर्ष गर्ग ने एक क्वेरी भेजी है, सर वाई रेंज इज अ सबसेट ऑफ डोमेन। नहीं बेटा, रेंज इज अ सबसेट ऑफ कोडोमेन। हर्ष, हर्ष गर्ग, ओके ठीक है हर्ष, डन। चलो बच्चों, टाइप ऑफ रिलेशन में सबसे पहला रिलेशन है वॉइड रिलेशन। वॉइड रिलेशन और एम्प्टी रिलेशन। बेटा नोट्स बहुत अच्छे तैयार करना, मैं फिर से आपसे कह रहा हूँ, जितनी बात मैं बोर्ड पर लिखाता हूँ लगभग पूरी होती है, इसलिए नोट्स अच्छे से तैयार करना। वॉइड रिलेशन और एम्प्टी रिलेशन और नल रिलेशन, ये सब एक ही नाम है। अब होते क्या है तो वो सुनिएगा।
let A and B are two sets then a relation R from A to B is called void relation if no element of A is related to any element of B. जब A का कोई भी एलिमेंट B के एलिमेंट के साथ रिलेटेड ना हो तो ऐसे केस में हम उस रिलेशन को वॉइड रिलेशन या एम्प्टी रिलेशन कहते हैं। इट इज डिनोटेड बाय R इक्वल्स टू 5 और खाली ब्रैकेट, या तो R इक्वल्स टू 5 लिखेंगे या खाली ब्रैकेट लिखेंगे। बोले भैया इसको और थोड़ा सा एक्सप्लेन करना है एक एग्जांपल के थ्रू, तो सुनो बेटा। मान लिया लेट कैपिटल ए बराबर मैंने माना 1357, ठीक है। बी बराबर माना 2468, देन एंड आर इक्वल्स टू x, y such that x plus y is even, where x belongs to A and y belongs to B। हाँ भाई चेक करके देखो क्या कोई भी ए का एलिमेंट बी के एलिमेंट के साथ रिलेट हो सकता है क्या? 4 1 रिलेट हो सकता है क्या किसी के साथ? बोले नहीं। 1 + 2 नहीं करके आता, 1 + 3। बेटा 3 हो सकता है क्या? बोले नहीं। 5 हो सकता है क्या? नहीं। कोई भी एलिमेंट रिलेटेड नहीं हो रहा, इसका मतलब r बराबर क्या हो गया? 5 हो गया। और जब r 5 हो जाता है तो वो क्या कहलाता है? वॉइड रिलेशन कहलाता है। यानी पहला चक्कर समझ में आ गया कि कौन से रिलेशन हमारे वॉइड रिलेशन कहलाते हैं बेटा? यानी जिनमें कोई भी एलिमेंट आपस में कनेक्ट ना हो। ठीक, फिर आता है दूसरा। ये सबको समझ में आ गया बेटा? जल्दी हाथ ऊपर कर दो। जिनको समझ में आ गया वॉइड रिलेशन, बहुत सरल है, ऐसी बात नहीं है, सब समझ सकते हैं। त्रिपाठी, अगर ए का कोई भी एलिमेंट बी के एलिमेंट के साथ रिलेटेड नहीं होता है तो ऐसे रिलेशन को बेटा हम वॉइड रिलेशन या नल रिलेशन या एम्प्टी रिलेशन कहते हैं। देख अब यहाँ पर रिलेशन था x + y इज इवन। 1 के साथ तू किसी भी एलिमेंट को जोड़ के इवन आ सकता है क्या भला त्रिपाठी? 1 + 2 करने पर नहीं आ रहा, यानी 1 के साथ कोई रिलेटेड नहीं हो रहा, 3 के साथ भी कोई रिलेटेड नहीं हो रहा, 5 के साथ भी नहीं, 7 के साथ भी नहीं। जब कोई रिलेशन नहीं बन रहा तो इसका मतलब वो रिलेशन कैसा हो जाएगा? वॉइड रिलेशन, यानी खाली हो जाएगा। करेक्ट त्रिपाठी? कब मेरे बेटाओ वॉइड, अब बिल्कुल फिर वॉइड कहाँ हो पाता? फिर तो 2 2 से रिलेटेड हो जाता, 2 4 से रिलेटेड हो जाता, 2 6 से रिलेटेड हो जाता, फिर कहाँ वॉइड रह जाता। करेक्ट बेटा? ठीक है, चलो अगला रिलेशन पर आता हूं, यूनिवर्सल रिलेशन। हाँ बेटा, फाई के दोनों तरफ नहीं, फाई खाली लिखा जाता है या फिर ऐसे लिखेगा वेदांत वेदव्य ऐसे। ठीक, दोनों में से जो फॉर्म तुझे पसंद हो वो लिख ले। करेक्ट, चल यूनिवर्सल रिलेशन, लेट ए एंड बी आर टू सेट्स, then a relation R from A to B is called universal relation if all the elements of A are related with each element of B। मतलब क्या हो गया? A के सारे एलिमेंट B के सारे एलिमेंट से अगर रिलेटेड है, all the element of A are related to every element of with B, मतलब B के सारे एलिमेंटों के साथ रिलेटेड हो तो ऐसे रिलेशन को यूनिवर्सल रिलेशन कहा जाता है। बहुत सिंपल सा डिफाइन कर देता हूं एक एग्जांपल।
हाँ बिल्कुल ऊपर वाला ही कर दे रहा हूँ बेटा मैं, बस थोड़ा सा चेंज कर देता हूँ और कर देता हूँ। हाँ भाई जरा चेक करना, क्या वन सबसे रिलेटेड हो जाएगा? जल्दी से चेक करो, क्या थ्री सबसे रिलेटेड हो जाएगा? क्या फाइव सबसे रिलेटेड हो जाएगा? और क्या सेवन सबसे रिलेटेड हो जाएगा कि नहीं? बोले भैया साफ दिख रहा है यार कि सारे एलिमेंट ए के बी के सारे एलिमेंटों से कनेक्ट हो रहे हैं, इसका मतलब ऐसा रिलेशन हमेशा क्या होगा? यूनिवर्सल रिलेशन कहलाएगा। तो भाई वन टू से भी, वन फोर से भी, वन सिक्स से भी, वन एट से भी, थ्री टू से भी, थ्री फोर से भी, थ्री सिक्स से भी, थ्री एट से भी, ऐसे ही फाइव भी, और ऐसे ही सेवन के साथ भी ये बात लागू हो रही है मेरे बेटाओं। तो इसका मतलब ये रिलेशन नहीं। अब देखो यहाँ थोड़ा सा लॉजिकल चीजों पर बात करेंगे, है ना, ध्यान से सुनना, थोड़ी लॉजिकल पर आता हूँ। निशी, निशी क्या होगी वॉइड रिलेशन की डोमेन, कोडोमेन और रेंज, बता सकती है? वॉइड रिलेशन की डोमेन, कोडोमेन और रेंज क्या होंगी? क्यों बेटे? क्या क्या होंगी पता निशी? आवाज नहीं आ रही बेटा। चल भाई पीयूष। हाँ निशी अब भाई बता। हाँ नहीं पीयूष से पूछा मैंने, निशी से पूछा पर उसकी आवाज मुझ तक पहुंच नहीं रही। मैंने पीयूष से पूछा, फिर पीयूष है कि नहीं पीयूष यहाँ पर? रुक तो जा क्रिश, 2 मिनट तो रुक। हाँ चल बता क्रिश बता। डोमेन नल होगा ठीक है, रेंज भी नल सेट होगा, चलो डोमेन पाई हो गया, रेंज भी पाई हो गया, और एग्जैक्टली कोडोमेन तब तक पाई नहीं हो सकता जब तक कि वो खुद पाई ना हो जाए, यानी कि वो पाई नहीं हो सकता, ध्यान रखिएगा ठीक है। अच्छा इसका बताओ जरा, डोमेन कन्हैया, इसका डोमेन क्या होगा, रेंज क्या होगा, और कोडोमेन क्या होगा, बताओ। बोले भैया जब तो सारे एलिमेंट रिलेटेड है तो बिना देखे ही डोमेन हो गया ए, रेंज हो गया बी, और कोडोमेन तो हमेशा बी है ही है, उसकी तो टेंशन ही नहीं है। भैया यूनिवर्सल में तो सारे एलिमेंट रिलेटेड है, और सारे रिलेटेड है तो हमें टेंशन क्यों है बरखा? तुरंत डोमेन ए, रेंज बी और कोडोमेन बी, बिल्कुल सही बरखा, डन। चलो भाई तो यहाँ तक मेरी बात सबको समझ में आ गया सबको? तो यूनिवर्स रिलेशन मैंने बता दिया आपको, आप सभी लोगों को मैंने वॉइड रिलेशन बता दिया। अब मैं अगले रिलेशन पर आ रहा हूँ, इसको रख, इसको रख करूंगा जल्दी पढ़कर देखो बेटा, अपने आप ही समझ में आ जाएगा क्या लाइन लिखी है मैंने। मैंने यूनिवर्सल रिलेशन में लिखा है ए और बी दो सेट है, अगर ए के सारे एलिमेंट बी के सारे एलिमेंट से रिलेट होते हैं तो वो यूनिवर्सल रिलेशन कहलाता है, करेक्ट? चलो भाई जल्दी से रफ कर रहा हूँ बच्चों। फिर रफ करने के बाद क्या बोलता है जब, अरे तो रफ करने के बाद क्यों बोलता है, पहले क्यों नहीं बोला? मैंने कहा कि बोल भाई किसी को पूछना है तो, जब रफ करता हूँ तब उसके बाद बोलता है। क्या रह गया था बोलो? हाँ भाई ठीक, चलो अब आगे बढ़ता हूँ, अगला रिलेशन आइडेंटिटी रिलेशन। आइडेंटिटी रिलेशंस क्या होते हैं, जरा इसके ऊपर हमें चर्चा करनी पड़ेगी, ध्यान से सुनना बच्चों। आइडेंटिटी रिलेशंस, ठीक बेटा मेरे, सबसे पहले डेफिनेशन लिख देता हूं, चलो। लेट आर, ये दिक्कत है और करना, यहाँ से सही है, यहाँ से
यहाँ से ठीक चल रहा है, पर आप लोग देखो वहां से शायद प्रॉब्लम है कुछ। चलो भाई, लेट आर बी एनी रिलेशन फ्रॉम ए टू बी। मान लिया आर कोई रिलेशन है ए टू बी से, देन आर इज कॉल्ड आइडेंटिटी रिलेशन if r equals to x comma y such that x equals to y for all x belongs to a। मतलब a के सारे एलिमेंटों के साथ जो b के एलिमेंट रिलेट हो रहे हैं वो बिल्कुल इक्वल हो। जैसे एज एग्जाम्पल a बराबर मान लो कोई सेट है 1 2 3 और b बराबर मान लो कोई सेट है, मान लिया 1 2 3 4। मैं एक वैसे रिलेशन बनाकर लिख देता हूँ, r equals to x comma y such that x minus y equals to 0। x minus y equals to 0। हाँ भाई, अब कौन कौन से एलिमेंट रिलेटेड होंगे जरा ध्यान से देखना। 1 के साथ 1 होगा या नहीं भाई, x बराबर y आ गया ना। 2 के साथ 2 और 3 के साथ 3 हो गया। यानी ऐसे रिलेशन जिनमें डोमेन और रेंज आपस में इक्वल हो जाती हैं, हर एलिमेंट आपस में इक्वल हो, जैसे 1 1 से ही रिलेटेड हो, 2 2 से ही रिलेटेड हो, 3 3 से ही रिलेटेड हो, उसको हम लोग हमेशा रिलेशन के अंदर आइडेंटिटी रिलेशन कहते हैं। करेक्ट। तो ये हो गया आइडेंटिटी रिलेशन। अगर कोई मुझसे कहे डोमेन क्या होगी तो मैं कहूंगा 1 2 3 यानी कि ए होगी, ऑब्वियसली बात है। रेंज क्या होगी, बोले वो भी 1 2 3 ही होगी। बट अगर कोडोमेन कहूंगा तो मेरे बताऊं 1 2 3 4 यानी कि बी होगी, क्योंकि इसके बारे में तो कोई चर्चा हो ही नहीं सकती। अब बच्चों ने यहाँ मुझसे कुछ बातें पूछने के लिए पूछ सकते हैं। बोले भैया मान लीजिए इसी सेट को कंसीडर कर लेते हैं, आपके वाले को a बराबर 1 2 3 कंसीडर कर लेते हैं। हाँ नहीं था, नमस्ते बेटा। अच्छा अब एक अभी अनायका कहीं अपडेट तो नहीं करना उसको, जूम को एक बार अपडेट करके देख। अच्छा अभी तेरे सामने शो तो हो रहा है स्क्रीन पर वैसे बेटा। अच्छा तो एक बार रीजॉइन करता हूँ, ठीक है, फिर देखते हैं। नहीं तो मैं तुम्हें भेजता हूँ, एक बार रीजॉइन कर। हाँ भाई चलो भाई, अब जरा ध्यान से सुनो। a बराबर 1 2 3 होता, b बराबर 1 2 3 4 होता, और r कोई सेट ऐसे बन के आता कि उसमें 1 होता और 2 होता, ये होता। बट 3 नहीं होता। क्या कह रहा हूं मैं, मेरी बात समझ में आ रही है? 1 होता, 2 होता, बट 3 नहीं होता। तो क्या ये रिलेशन आइडेंटिटी रिलेशन होता? नहीं मेरे बच्चों। आइडेंटिटी होने के लिए जिसमें जो हमारा डोमेन वाला सेट है ए टू बी बनना है, तो ए के सारे एलिमेंटों के खुद के साथ के पेयर, यानी इसके अंदर अगर 4 एलिमेंट आ रहे हैं ए के अंदर, तो चारों के खुद के साथ 1 1 2 2 3 3 4 4 अगर है आर में, तो वो रिलेशन हमारा आइडेंटिटी है। फिर बच्चों ने मुझसे एक और बात कही यहीं पर, बोले भैया मान लीजिए, चलिए आपकी बात बड़ी कर देते हैं, 1 1 भी है, 2 2 भी है, 3 3 भी है, सारे एलिमेंट के हैं, आपकी बात बड़ी। बट इसके अलावा एक और है, मान लीजिए 3 2 भी है, एक एलिमेंट और भी है, ये हम लिखते हैं, ठीक। बोले तब हम कैसे करेंगे? क्या जी रिलेशन को आप आइडेंटिटी बोल पाएंगे क्या? नहीं बेटे बच्चों, आइडेंटिटी के लिए जितने भी पेयर आए हैं वो सारे के सारे पेयर खुद वाले एलिमेंट से रिलेटेड होने चाहिए और ए के सारे एलिमेंटों के लिए होने चाहिए, तभी वो रिलेशन आइडेंटिटी रिलेशन कहलाएगा। ऑब्जेक्टिव में ढेर लगा के पूछे गए हैं ऐसे सवाल जिनमें आपको एक रिलेशन लिख दिया जाता है और आपसे 4 ऑप्शन दे दिए जाते हैं और पूछा जाता है कि ये कौन सा रिलेशन है। मेरे बच्चों
कॉमर्स में एक एग्जाम होता है सीए के लिए एंट्रेंस, जिसको सीए फाउंडेशन कहते हैं, पहले वो सीपीटी के नाम से होता था। उसके पेपर में एक सवाल आया था रिलेशन पर बेस्ड, उन्होंने एक रिलेशन बनाकर लिख दिया और पूछा था कि उसके 4 ऑप्शन दिए थे कि बताइए कौन सा रिलेशन है। तो ध्यान से सुन लीजिए, आइडेंटिटी रिलेशन उस रिलेशन को कहते हैं जिसमें ए के सारे एलिमेंटों के लिए खुद के साथ के इटसेल्फ पेयर मौजूद होते हैं, ऐसा रिलेशन आइडेंटिटी कहलाता है। बट इसमें एक कंडीशन है, आइडेंटिटी एलिमेंट के अलावा और कोई एलिमेंट नहीं होना चाहिए। अगर कोई और एलिमेंट आ गया तो वो रिलेशन हमारा आइडेंटिटी रिलेशन नहीं रहेगा, कोई और हो जाएगा। तो मेरी बात समझ में आ गई? हाँ भाई, यानी 1 1 2 2 3 3 के अलावा अगर कोई और एलिमेंट आ गया तो फिर वो रिलेशन आइडेंटिटी रिलेशन नहीं होगा। क्या भाई सबको समझ में आ गई लाइन या नहीं? पहले एक बार अच्छी तरह से देखो, मैंने आइडेंटिटी के लिए क्या बात कही है, क्लियर हुई या नहीं? हाँ अभिनव। हाँ इसने हम्म हम्म बिल्कुल नहीं, हमें तो ए से मतलब, पहली बात तो समझ ले, हमें बी के एलिमेंट से मतलब ही नहीं है, बी को तो हम बाद में देखेंगे, बात की बात है। ए के अंदर अगर 1 2 3 4 आ रहे हैं तो 1 2 3 4 के सारे एलिमेंटों का कनेक्शन इसमें मौजूद होना चाहिए। अगर एक भी एलिमेंट मिसिंग है तो इसका मतलब वो आइडेंटिटी रिलेशन नहीं हो सकता, सीधी सीधी बात है इसमें, ठीक है? हाँ रुचि, अब तेरे बात याद आ रुचि। बेटा रिलेशन इसके ब्याज पर नहीं बोला जाता, सेट के ब्याज पर रिलेशन बोला जाता है जो आर बनकर आया है उसके ब्याज पर। अगर यहाँ 1 1 2 2 3 3 1 1 2 2 3 3 और 4 4 ये होता और यहाँ पर भी 4 होता तो ये आइडेंटिटी हो जाता। आइडेंटिटी का होना ए और बी पर डिपेंड नहीं है, केवल ए पर डिपेंड है, और ए के सारे एलिमेंटों के खुद के पेयर होने चाहिए, इसके अलावा और कुछ नहीं होना चाहिए। समझी मेरी बात को? क्या भाई रुचि? एक, हाँ बोल बोल। हाँ इसमें हो गई एक एक ऑब्वियसली, हो ही जाएगी। ठीक है ना? हाँ ठीक है। अगर इसमें 3 2 को हटा दें तो ऑब्वियसली बात है, अगर इसमें से 3 2 को हटा देते ऊपर वाले में से जो मैंने लिखा था तो वो आइडेंटिटी बन जाता। ठीक है ना? हाँ करेंगे। ठीक अभिनव, अभिनव बोलो। नहीं होगा, नहीं होगा अभिनव, मैंने कहा ना सारे एक के अंदर जितने एलिमेंट है सबके पेयर चाहिए बेटे। ठीक है चलो भाई, तो ये हो गया आइडेंटिटी रिलेशन। रफ कर रहा हूं बच्चों ऐसे, है ना? देखो बेटा, अभी तक हम जितने भी रिलेशन पढ़ रहे थे वो पढ़ रहे थे ए टू बी, ए सेट से बी सेट में जा रही थी। ऑल द रिलेशंस आर एग्जिस्ट फॉर ए टू बी, ए टू बी हो रहे थे। एक मिनट